वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस केमिस्ट्री के क्वेश्चन के, जो 2019, 20, 21, 22, 23 में पूछा गया है। कुछ बच्चों लोग का डिमांड था कि वो बाकी सारे प्रीवियस क्वेश्चन का भी कुछ एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, कैथोड रेज आर फ्लोज ऑफ। कैथोड रेज आर फ्लोज ऑफ, तो कैथोड रे को क्या फ्लोज करता है, क्या प्रवाहित करता है? तो कैथोड रे हम लोग का इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगर यही आपको इसी जगह पर अगर आपको बोलता कि कि एनोड रेज का फ्लो कौन कराता है, तो आपका आंसर होता प्रोटॉन। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है, इसका जो एक्चुअल आंसर आपका है ए होगा, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। किसी एटम में 19 प्रोटॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन्स है, तो उसका मास नंबर क्या होगा? तो मास नंबर इक्वल टू जो होता है, यानी एटॉमिक मास जो होता है P+N होता है, तो 19 प्लस 20 को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर होगा 39 हो जाएगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 39। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि जब कोई हाइड्रोजन जो है FON यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो F के साथ बनाएगा तो HF, O के साथ बनाएगा तो H2O, N के साथ बनाएगा तो आपका NH3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में NH3 भी है, HF भी है, H2O भी है, तो यानी कि किसके साथ नहीं बनाएगा? HCl के साथ नहीं बनाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl हमारा क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, आयनिक है या नॉन ऑफ दीज है? तो यहाँ पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात हो रहा है, तो इसका आंसर HCl का आपका हो जाएगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि HCl पोलर है या नॉन पोलर, तो HCl हमारा पोलर हो जाएगा। पोलर क्यों होगा? क्योंकि H और Cl में दो अलग अलग एलिमेंट है जो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे। इसका नेट जो डायपोल मोमेंट होगा जीरो नहीं होगा, जिसका जीरो होता है तो वो नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर होने के लिए नेट डायपोल मोमेंट जो होता है, नेट डायपोल मोमेंट जो होता है आपका वैल्यू जीरो होता है। लेकिन वही अगर पोलर का बात होता है, पोलर जो है आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा पोलर मोलिक्यूल। आपके पास सामने ये स्कीम दिख रहा है कि P+AN² / V² V - NB = nRT। ये किसका इक्वेशन है? तो ये आपका है वांडर वाल्स इक्वेशन का। इसका आंसर वांडर वाल्स इक्वेशन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बोयल्स लॉ क्या होता है, तो बोयल्स लॉ होता है P ∝ 1/V। वही कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है? तो P1 V1/T1 = P2 V2/T2, ये आपका होता है। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम इज कॉल्ड, आपका ये आंसर होगा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, या इसी को हम लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻28 ग्राम। अब ये ऑप्शन में आपको पास जो रहेगा उसको आंसर आप मार देंगे। तो ऑप्शन हमारे पास देखिए यहाँ दिख रहा है 9.11 × 10⁻31 kg, ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फोर्थ ऑर्बिट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका N × H/2π। तो N हमारा यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट है, तो 4 × H/2π करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2H/π आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज। द स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है +- होता है। अब इसमें भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि +½ किसका होता है, -½ किसका होता है? तो जो क्लॉकवाइज में होता है उसका +½ जो एंटी क्लॉकवाइज में होता है उसका -½ होता है। द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल इज।
तो पीरियोडिक टेबल में, यानी हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स या कितने ग्रुप होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो पीरियड इसमें 7 होते हैं। और अगर इसमें ग्रुप पूछेगा, अगर इस क्वेश्चन में आपको ग्रुप पूछ सकता है तो ग्रुप आपका हो जाएगा 18। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, इसका ट्रिक है आपका फोन चलाओ चार्ज में FON .CL और सबसे छोटा CGM होता है। यानी सबसे जो बड़ा होता है वो फ्लोरीन का हो जाता है आंसर आपका। सबसे बड़ा हो जाएगा फ्लोरीन का। अगर सबसे कम लिस्ट, अगर यही मोस्ट की जगह पर लिस्ट पूछेगा तो CGM हमारा आंसर होगा। CGM हमारा लिस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है P1V1/T1 = P2V2 T2। पीछे भी बताए हैं, इसका आंसर होगा कंबाइंड गैस लॉ। अगर यही आपसे पूछा जाए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है तो P = 1/V। चार्ल्स लॉ क्या होता है तो V = T। अगला क्वेश्चन है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स पर किसी भी एलिमेंट्स का जो एंथैल्पी होता है, एनर्जी होता है, वो 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4Cl। तो NH4Cl का एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? तो ये आपका होता है अल्कलाइन होता है। फॉर एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में pH का वैल्यू क्या होता है? तो आपको बता दें कि pH का वैल्यू जो होता है 0 से 7 जो होता है वो एसिड होता है, और एग्जैक्ट जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, और 7 से जो 14 होता है वो आपका हो जाता है बेसिक। तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए 7 से कम होगा, pH वैल्यू जो होता है 7 से कम होगा। और एक आपका यहाँ और एक क्वेश्चन बनेगा कि pH का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो -log H+, ये फॉर्मूला होता है इसका। द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35। मतलब वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास 35 का आसपास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। 35.5 दे या 35 दे, दोनों में से कोई भी आंसर दे वही क्लिक करेंगे उसको। 17 विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2S1। तो हीलियम का 2 होता है, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हमारा हो गया लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कली मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो अल्कली मेटल्स होता है ग्रुप 1 में होता है, लेकिन अगर बात करें ग्रुप 2 किसका होगा तो ये होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो आपका ग्रुप 2 में होता है, लेकिन आपका इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो आपका ग्रुप 1 हो जाएगा। दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द थर्ड अल्कली मेटल। तो थर्ड अल्कली मेटल क्या होगा? तो अल्कली में थर्ड बात कर रहा है, यानी हमारा जैसे ग्रुप में होता है पहले हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के में नहीं काउंट किया जाता है। तो तीसरा बात कर रहा है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोटासियम का होता है 19 एटॉमिक नंबर। अब 19 इसमें देख लेंगे किसका आ रहा है ऐड करने के बाद। तो देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19, ये आंसर आपका हो जाएगा बी। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ NH3। NH3 का लोन पेयर कितना होता है? NH3 का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे इस तरह से। तो NH3 में देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है नॉन बॉन्डेड रह गया, तो यही हमारा लोन पेयर होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 लोन पेयर। इसका आंसर होगा 1। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछे कि NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपका होगा टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर होगा आपका टेट्राहेड्रल, और इसका जो शेप होगा वो आपका होगा पिरामिडल। दोनों में से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PV = nRT किसका फॉर्मूला होता है? तो PV = nRT जो है आपका किसका फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। तो PV = nRT जो है आपका ये आपका होता है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि एवोगाड्रोज लॉ क्या होता है, तो एवोगाड्रोज लॉ होता है V = N। बॉयल्स लॉ पहले भी डील कर चुके हैं, V = 1/V। फॉर द प्रोसेस ऑफ अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन क्या होगा? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक कंडीशन में किसका वैल्यू 0 होता है? तो उसमें प्रेशर का वैल्यू 0 होता है, प्रेशर उसमें चेंज नहीं होता है।
अकॉर्डिंग टू गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन डेल्टा जी किसके बराबर होता है? देखिए डेल्टा जी जो होता है हमारा वो आपका डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के बराबर होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर भी होगा। या इसका एक और भी आंसर होता है कि डेल्टा एच बाई टी स्क्वायर, ये भी होता है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये भी मारेंगे, और ये दिया तो ये भी मारेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन CaO2, कैल्शियम जो है CaO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो देखिए यहाँ CaO2, तो कैल्शियम का हम लोग जानते हैं कि +2 होता है, और यहाँ टोटल इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू हम लोग 0 लगाएंगे, तो इसका भी हम लोग -2 देंगे। तो 2 ऑक्सीजन का -2 है, तो 1 ऑक्सीजन का कितना होगा? तो -1 आंसर, इसका आंसर होगा -1। इन द रिएक्शन CaCl टू Na2CO3 के साथ क्या बनेगा आपका? तो देखिए यहाँ पर NaCl बन गया, तो यहाँ पर होगा क्या? CaCO3, CaCO3 इसका आंसर होगा। अब CaCO3 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम लाइमस्टोन भी है। आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, उसको लिखें। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन C12H22O11, तो इसमें क्या होगा? तो जरा यहाँ देखेंगे हम लोग। C12 है, जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं, तो 12x, इसका हो गया 22 गुना +1 + 11 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 12x + 22 - 22 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ हमारा 0 आ जाएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0। द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, देखिए द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए वही आगे पहले भी बात कर चुके हैं। CaCO3 का दूसरा नाम क्या है? लाइमस्टोन है। ये भी पूछा जाता है कि CaO किसका नाम है? तो इसका नाम है क्विक लाइम। आपसे ये भी पूछता है कि CaOH का कॉमन नेम क्या है? तो इसका नाम है सेलेक्ट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Al2O3 2H2O किसका फॉर्मूला है? तो ये आपका जो है बॉक्साइट का फॉर्मूला है। बॉक्साइट क्या है? तो एल्युमिनियम का ओर्स है, और एल्युमिनियम का ओर्स क्रायोलाइट भी है, जबकि कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का है। ये आपका मैग्नीशियम का है, ये आपका एल्युमिनियम का एस्क है, ये भी आपका एल्युमिनियम का ओर्स है, एस्क है। द फॉर्मूला ऑफ हेक्साबोरॉन इज, इसका आंसर आपका हो जाएगा B6H12। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O4। अब देखिए इसे निकालने से क्या हम लोग करेंगे कि K2Cr O4 है, तो जिसका निकालना रहता है उसको x मानते थे। K2 का आपका हो गया +2, इसको x, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 -8 इक्वल टू 0, तो x - 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा +6, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा +6। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? जो ग्रुप 2 में रहता है। तो ग्रुप 2 में कौन रहता है? तो ग्रुप 2 में आपका रहता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेरियम इसमें है, तो बेरियम को हम लोग टिक कर लेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी ग्रुप 2 का मेटल है। इसका आंसर हो जाएगा BA। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट में किसका यूज करते हैं? तो हम लोग NaCl का यूज करते हैं। अगर आपसे यही पूछेगा कि Ca2CO3 किसका नाम है, तो ये आपका हो गया कैल्शियम, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपका ये हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अगर आपका NaOH के बारे में पूछेगा तो ये आपका कास्टिक सोडा हो गया। तो कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, सबको देख लेंगे। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, तो वाटर गैस किसका मिक्सचर है? CO + H2 का मिक्सचर है, बहुत बार पूछा जाता है। प्लस इसका दूसरा भी नाम है साइन गैस। वाटर गैस का दूसरा नाम है साइन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 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 NH2। तो जहाँ पे CN वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 का हो गया आपका पेंटेन नाइट्राइल, इसका आंसर होगा B। विच एमोंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड है, चारकोल है, ग्रेफाइट। तो आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
आपको ये भी पूछता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चाहे डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपका होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, जो कि डायफाइट का होता है, डायमंड का होता है टेट्राहेड्रल। फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? तो Na2B4O7 10s2O2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप नहीं है? तो आइसोटॉप इसका प्रोटियम है, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, एक्टिनियम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिनियम। आपको ये पूछता है प्रोटियम में क्या फॉर्मूला होता है? तो 1H1, ट्राइटियम होता है 1H3, जबकि ड्यूटेरियम होता है 1H2। ड्यूटेरियम से याद आ गया कि भारी जल यानी हो गया हेवी वाटर। हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो D2। फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 10H2। अब देखिए बेंजीन रिंग पर NO2 लगा हुआ है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। अगर एनिलीन के बारे में बात करेगा तो एनिलीन का माथा पे जो होता है NH2 बेंजीन के ऊपर। टॉल्विन का फॉर्मूला जो होता है बेंजीन रहेगा, उसका ऊपर CH3। नेक्स्ट IUPAC नेम ऑफ दिया हुआ ये आपका देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है तो ब्यूटेनाइल क्लोराइड हो जाएगा। COCl को नोआइल क्लोराइड पढ़ते हैं, 4 कार्बन है 1 2 3 4 तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन को कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन करते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है, ऑप्शन नंबर D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर जो अभी खराब हो रहा है, धीरे धीरे छेद हो रहा है, उसमें किसका दोष है? तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का दोष है। अभी बताए थे बेंजीन रिंग पर CH3 रहेगा तो इसका टॉल्विन फार्मूला हो जाता है। अगर सिर्फ बेंजीन के बारे में बात करेगा तो ये आपका बेंजीन हो जाएगा। ये रिंग के बदले आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे सकते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द दिस कंपाउंड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें पाई बॉन्ड कैसे होगा? तो इसको पहले हम लोग बनाएंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा, इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड देखिए आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है, तो इसमें 1 है और यहाँ पर 2 है, तो टोटल आपका 3 पाई हो जाएगा। डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 हो जाएगा। द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्म क्या होता है? कैसे अभी लेटेस्ट जो तरीका है क्या है हमारा है? तो ये क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए कि इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्शन कर रही है। इथाइल ब्रोमाइड हमारा अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम के साथ ड्राई ईथर का परिवेश में रिएक्शन करते हैं तो हायर अल्केन बनता है। 2 लिए थे, 1 2 3 4 को बन जाएगा आपका, तो 4 बना है तो आपका ये ऊर्ज रिएक्शन हुआ। व्हेन इथाइन इज पास थ्रू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब इथाइन में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं तो क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इन फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन बिसाइड AlCl3 अदर रिएक्टेंट्स आर, क्या होगा? तो एसाइलेशन में क्या होता है कि एसिटाइल क्लोराइड को रिएक्शन कराया जाता है। एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3COCl या एसिटिक अनहाइड्रेट से रिएक्शन कराया जाता है। तो इसमें आपका देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए CH3COCl दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा O2। आपका CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका N2O का जो नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ये तीनों आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑक्सीजन गैस नहीं है। इसका IUPAC ने बताना है, तो 1 2 3 है तो साइक्लोप्रोपीन इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2022 वाला क्वेश्चन है द मोलर मास ऑफ CH4 का मोलर मास क्या होगा? तो देखिए C का 12 + 4 × 1 तो यह हो गया आपका 16, तो 16 यूनिट, जिसका आंसर वही ऑप्शन नंबर A।
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। जब किसी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय सारे उसके कंपोनेंट का जो मोल का जो रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। अब देखिए कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 बनता है। तो पूछ रहा है CO2 का कितना मास होगा आपका। 1 मोल अगर कार्बन ले रहे हैं तो 1 मोल जब कार्बन होगा तो इसका देखिए मोलर मास कितना होगा 12 2 × 16 यानी आपका लगभग ये 44 ग्राम आंसर हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पता है आपको, एसआई यूनिट होता है केल्विन। अदर यूनिट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है आपका। 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एनालाइज्ड बाय फाउंड टू हैव इतना, C = 24 ग्राम, H = इतना दिया है, एंड ऑक्सीजन है 32 ग्राम। द एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो इसका आंसर होगा CH2O। What will be the molarity of a solution that contains 5.85 ग्राम NaCl पर इतना। मोलरिटी क्या होगा तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो इसका होगा 5.85 हो गया 18 ग्राम। NaCl का मोलर मास हो गया 58.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है 500 है तो ये आपका 0.5 हो जाएगा। इसका पॉइंट जाएगा ऊपर, इसका भी जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा तो आपका हो गया 1/5 यानी हो गया 0.2। तो इसका आंसर होगा C 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपका देखिए ये एलिमेंट दिया हुआ X 89 to 31। तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी रहता है। तो इसका आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों आपका हो गया 89। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन निकालना रहता है तो मास में से इसको माइनस करेंगे, 231 में से माइनस करेंगे 89 तो ये आपका लगभग होगा 142। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B। Which of the following sets are ions represent the collection of isoelectronic species। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है जिसका इलेक्ट्रॉन एक समान होता है। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे किसका किसका एक समान है तो पोटेशियम है यहाँ पर 20, 1 प्लस हो गया तो 19 हो गया, इसका भी 18 हो जाएगा, 1 प्लस है तो 18, इसका भी 18, स्कैंडियम में 3 प्लस है, इसका भी 18, इसका भी 18। तो इन सभी एलिमेंट का 18 है यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसका इलेक्ट्रॉन एक समान हो। द मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, ये आपका बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल आपका द ऑर्बिटल्स विथ क्वांटम नंबर n = 3 l = 2 है। अब देखिए जब n 3 है तो ये तो पता चल गया तीसरा ऑर्बिट है। तो देखिए s में 0 होता है l, अगर p रहेगा 1 तब होगा l बराबर, d में l का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। तो इसका आंसर होगा 3D कहाँ गया यहाँ ऑप्शन है। विच एलिमेंट इंडिकेटेड बाय द कन्फिग्रेशन ऑफ He इतना, तो इसका हीलियम का 2 होता है, 2 और 1 3, इसका आंसर होगा लिथियम। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स रिलेटेड टू। कहना चाह रहा है किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों का सभी क्वांटम नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है। ये रूल आपको दिए थे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा है। आप जानेंगे कि हुंड्स रूल क्या होता है। तो हुंड्स रूल बताता है कि ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नॉन एज हैलोजन। हैलोजन किसको कहा जाता है तो ग्रुप 17 को हैलोजन कहा जाता है। अब आपको पूछा जाए ग्रुप 17 को 16 को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, या इसको चैल्गोजन भी बोलते हैं। आपका ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 को आपको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन है द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसका सबसे ज़्यादा होता है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी
नोबल गैसेस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा होता है, तो NH2NP6 हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस को या इनर्ट गैसेस को। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियड में कितने ग्रुप हैं? 18 है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पीरियड के बारे में बात करेंगे, पीरियड कितना होता है, तो इसमें पीरियड 7 है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है? NS1-2, इसका ऑप्शन नंबर सी। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, पीरियड क्या इंडिकेट करता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड जो आपको बताता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ रहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ रहेगा? तो डी ब्लॉक में ही रहेगा। ए ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये आपका एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। PV=nRT, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर 1 बार ऑफ 200 डेसीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर आपको P1 निकालना है, तो P1 V1 = P2 V2, ये फार्मूला होता है। तो P1 हमारा हो जाएगा, निकालना है, V1 हमारा हो जाएगा 500, तो P1 × 500 = P2 1 × 200। तो जब यहाँ से P1 निकालेंगे तो 200/500, ये आपका कट जाएगा, जितना आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। V/T जो है ये किसका होता है? ये आपका होता है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए। द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 वेरिएबल्स PV एंड T बाय द कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ। तो क्या होता है देखिए, P1/V1/T1 = P2/V2 T2, ये आंसर हो जाएगा आपका। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये आपका 14 ग्राम है। तो देखिए N2 का जो होता है मोलर मास आपका 28 होता है, तो 28 ग्राम में आपका होता है 6.022 × 10⁻23। तो 14 ग्राम में क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। तो आपका आधा, इसमें तो आंसर ही नहीं दिया है, इसका आंसर होगा 3.011 × 10⁻23, ये आंसर होगा। जो ऑप्शन नहीं दिया है इसका ऑप्शन गलत है। विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशन जो विकर्ण कौन करता है? तो विकर्ण देखिए क्या क्या करता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो लिथियम के नीचे सोडियम होता है, सोडियम नहीं करेगा, यहाँ आएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब इसमें पूछ रहा है लिथियम, लिथियम का किसके साथ करेगा? मैग्नीशियम आंसर होगा। अगर पूछता बेरिलियम किसके साथ करेगा, तो एल्युमिनियम होता है। बोरॉन किसके साथ करेगा, तो सिलिकॉन करेगा। तीनों में से कोई भी देगा, एक एग्जाम में रह सकता है इससे क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा इसको। सोल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल किसके प्रिपेयर करने, किसको बनाने के लिए आता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बनाने में किया जाता है। विच कलर ऑफ इंपॉर्टेंट टू फ्लेम ऑफ बाई कैल्शियम? कैल्शियम जब जलता है तो उसका कलर कैसा होता है? तो ये आपका ब्रिक रेड होता है, या इसको हम लोग ऑरेंज रेड भी लिख सकते हैं, ऑरेंज रेड। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 × ½ लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि CaSO4 2H2O किसका होता है, तो इसका आपका होता है जिप्सम साल्ट, जिप्सम साल्ट। CiO3 का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K in KO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको टिक कर लीजिएगा। चाहे K2O हो, चाहे KO2 हो, चाहे KO हो, इस सभी में K का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर
+1 होता है, के का हमेशा +1 होता है, चाहे कोई भी कंपाउंड इसमें रहे। अब यहाँ देखिए एसीटोन और इथाइल अल्कोहल को है कि ये क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो रहा है। जब फंक्शनल ग्रुप का चेंज होगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएगा। आईयूपीएसी ने वो फॉलोइंग कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 इथाइल, इसका आंसर होगा 3 इथाइल 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर इथाइल हो गया और हेक्स 2 इन होगा इसका आंसर, 3 इथाइल हेक्स 2 इन, 3 इथाइल हेक्स 2 इन, तो यहाँ पर 2 इधर लग जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हेक्स के बाद यहाँ 2 लगेगा, 2 यहाँ पहले नहीं रहेगा, हेक्स के बाद यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, ये नहीं होगा, हेक्स 2 इन। अगला हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज, हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट, जब हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज होता है तो आपका क्या बनता है, तो आपका हेट्रोसाइक्लिक जब क्लीवेज होता है तो क्या बनता है, तो होमोसाइक्लिक होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक, दो तरह का क्लीवेज होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक होता है तो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन बनता है, तो इसमें कार्बोकेटायन दिया आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कार्बोएनायन भी रहेगा तो भी आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि होमोलाइसिस में क्या बनता है, तो ड्यूरिंग होमोलाइसिस जो है फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आपका हो जाता है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है और वो देना चाहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसका आंसर होगा आपका Cl- हो जाएगा, जो गेन कर रहा है, बाकी ये सब लॉस कर रहे हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए यहाँ पर K और I बाहर हो गया और OH जाकर वहाँ लग जा रहा है, तो एक को हटा के दूसरा जाके लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हो जाएगा ये। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा आपका, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा, दूसरा जाके आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कब होता है, तो आपका स्टेबिलिटी के लिए आपका 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी होता है। तो देखिए यहाँ पर टर्सरी कहाँ पर है, ये टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी आ रहा है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ होते हैं, तो ग्रुप 2 में होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2, He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो He का कितना होता है, देखिए यहाँ पर हीलियम का 2 होता है, तो 2 इधर से जाएगा, दोनों आपका सेम रहेगा। जब ये डायटोमी जब सेम रहता है बीच में, तो ये इसका 0 हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, पीछे ही बता चुके हैं, क्विकलाइम का मतलब होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछे CaOH फोल्डो है, ये आपका होगा सिलेक्ट लाइम, CaOCO3 ये आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये किसका, इसका जो नाम है क्या होगा, तो 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइक्लोपेंटेन बोलेगा तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, साइक्लोब्यूटेन बोलेगा तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। द पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट स्मॉग इज प्रेजेंट, तो स्मॉग यानी धुआं, स्मॉग मतलब होता है धुआं। धुआं कहाँ उपस्थित रहता है, कि एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर में रहता है, तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, इसको जरूर देखेंगे। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है आपका। एनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला पर है, जिसका आंसर आपका होगा CH2O। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल, तो D का मतलब होता है, देखिए D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा B10। लेकिन अगर 6 के बारे में होता है तो आपका फिर P रहता है और F रहेगा तो 14 आपका हो जाएगा। तो इसका जब D दिया है तो आप इसको 10 को टिक करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का होता है देखिए 24 और ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है जिसका एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आ जाता है। अब यहाँ इसका आंसर होगा यहाँ 4s1 3d5 ऑप्शन नंबर सी आप इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द टेनिस बॉल का मास इतना दिया है, देखिए यहाँ पर इसका एम दिया है 60 ग्राम, यानी हो जाएगा 0.06 kg, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ वी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और एच का वैल्यू दिया है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लेमडा बराबर जो फार्मूला होता है h/mv या mc लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। एच हो गया 6.63 × 10⁻34 बाई एम का वैल्यू आपका है यहाँ 0.06, सी हो गया 10। इसको सॉल्व करें, जो आपका आंसर रहेगा उसको आप टिक कर दीजिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसका जो रूल होता है 2, 8, 18, 32। तो पहला में 2 रहता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है आपको, तो फोर्थ के लिए आपका 32 आंसर हो जाएगा। द आयनिक रेडियाई ऑफ N3- O2- F- Na+, यानी सब में देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका ये इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है। अल्कली मेटल का क्या रहता है, तो स्मॉलेस्ट रेडियस, हाईएस्ट रहता है, लोएस्ट ई। तो अल्कली मेटल का जो आपका रहता है आपका लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। तो BeCl2 का देखिए स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बनेगा, दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, जिसके कारण इसका जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर सी। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे हम लोग। ये आपका प्रोपाइन हो गया। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है, पाई 2 है, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री ऑफ BRF5 का जो होगा उसका क्या होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल, इसका ऑप्शन नंबर ए। द हाइब्रिडेशन ऑफ P इन PCl5। तो PCl5 हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए एटम को गिन लेंगे, एक यहाँ 5 6 आपका एटम है, तो 6 हो गया आपका sp3d हो जाएगा आंसर आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका sp3d, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस विच ओबे टू अ गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा आइडियल गैस। इसका आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है आपका PV = nRT। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू द कंप्रेस। इतना एट वन बार इस क्वेश्चन को पीछे भी लगाए थे। इसका फॉर्मूला P1V1 = P2V2 पर लगाएंगे, जिससे आपका आंसर 2.5 बार आता है। द इंथाल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो स्टैंडर्ड स्टेट पर सभी एलिमेंट का जो इंथाल्पी होता है वो 0 होता है। द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है -46 किलो जूल है। तो इंथाल्पी ऑफ NH3 कितना हुआ, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, तो -46 × 2, तो आपका ये हो जाएगा -92 किलो जूल हो जाएगा आंसर। और रिएक्शन A+B C+D है, Q इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव इंट्रोपी। पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉसिबल एट अ हाई टेम्परेचर पर होगा। 17 का ए। फॉर द रिएक्शन CaCO3 से Ca आपका देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो Ca और O2 बनता है। तो ये रिएक्शन में आपका क्या होगा, Kp क्या होता है, Kp आपका हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर Kp जब निकालेंगे तो पहले प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स करते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारा ये दोनों दिया, तो सॉलिड का नहीं लिखा जाता है, सिर्फ होता है गैस का, तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ बी। Kp = P प्रेशर ऑफ CO2, सॉलिड का नहीं लिखा जाता है। द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। तो कंजुगेट एसिड का मतलब क्या होता है, प्लस करना है H+ आयन इसमें जब जोड़ेंगे तो NH4+ हो जाएगा। वही अगर कंजुगेट बेस के बारे में बात बोलेगा तो जो कंपाउंड दिया रहेगा उसमें से -H+ कर लेंगे, H+ को माइनस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। इसमें से लुईस एसिड कौन है, तो आपका ये हो जाएगा BF3। द pH ऑफ 10⁻⁻10 m ऑफ NaOH सोल्यूशन।
10 का पावर -10 है आपका। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिक है, तो एसिडिक में जब करेंगे तो 10 का पावर जो है आपका 14 मल्टीप्लाई 10 का पावर -10 यानी आपका हो जाएगा 10 का पावर 4। तो इसका जो pH जो वैल्यू होगा आपका -log10H+, इसका आंसर होगा -log10 का पावर -4, तो इसका आंसर होगा +4। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस, तो देखिए यहाँ ClO3 पर एक माइनस है, तो इक्वल टू -1 जो मथा पर आएगा इक्वल टू देते हैं 3 दूना 6 यानी -6 + x, तो x बराबर उधर जाएगा जब तो +5 इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, तो ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये आपका रिडक्शन हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन CuO और H2O, इसको जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो Cu + H2O हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो CuO से यहाँ पर देखिए ये रिडक्शन हो रहा है, वही आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसका ऑप्शन नंबर CO होगा। अगर आपको पूछेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो आपका 104.5 डिग्री होता है। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्विकलाइम CaO बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ रहता है? तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रहता है। तो ग्रुप 18 में कौन रहता है? तो ग्रुप 18 में रहता है नोबल गैसेस। ग्रुप 70 में कौन रहता है? तो हैलोजन रहता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का जो नेचर होता है कैसा होता है आपका? तो वो आपका बेसिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर कौन है? तो आपका बॉक्साइट। अगर वही पूछे आपका डोलोमाइट किसका? बहुत फेमस है डोलोमाइट, मैग्नीशियम का है। IUPAC नेम ऑफ दिस 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर CO है कीटोन है, तो पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट है द पोजीशन आइसोमर ऑफ दिस, पोजीशन में आपका आइसोमर क्या हो सकता है इसका? तो पोजीशन में आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, तो यहाँ 1 नंबर पे है तो 2 नंबर पे आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब बचता है तो उसको फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, तो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। टर्ब्यूटाइल है यहाँ पर देखिए 1 2 3, यह टर्ब्यूटाइल है लेकिन टर्ब्यूटाइल नहीं दिया है यहाँ पर, है ना, यहाँ टर्ब्यूटाइल होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, तो इसका आंसर होगा आपका टर्ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, इसका ऑप्शन होगा नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो उसमें माइनस चार्ज होगा आपका CN हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जिसमें प्लस चार्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल के लिए आपको टर्सरी होता है, तो टर्सरी आपका ये कंपाउंड है B, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनलाइसिस ऑफ पेंटटूइन, तो पेंटटूइन का ओजोनलाइसिस हम लोग करेंगे, तो ओजोनलाइसिस से बड़ा प्रोसेस है पेंटटूइन। ओजोनलाइसिस में आपका जो पेंटटूइन का ओजोनलाइसिस होगा तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल नल आपका बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यानी ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन को कैसे बनाया जाता है? तो CO2 और वाटर सिलेक्शन करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर सिलेक्शन करेंगे तब। अब ये भी पूछता है कि एसिटिलीन को बेंजीन कैसे बनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे कि जब हम लोग हॉट आयरन को 773 केल्विन का प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो बेंजीन बनाया जाता है। द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा आपका है? आपका अल्कोहल है, जबकि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक और ये मेटा डायरेक्टेड कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रियोन्स, इस ऑप्शन में फ्रियोन्स है,
या इसके जगह पे CO2 भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में रहा तो। बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस इज, CO2 के अलावा अदर ग्रीन हाउस गैस हम लोग का कौन सा है आपका, तो आपका मीथेन गैस हो जाएगा। थैंक यू।